नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। बीते हरियाणा लोकसभा चुनाव में मुकाबला बेहद दिलचस्प देखने को मिला, जहां बीजेपी बनाम इंडिया गठबंधन की स्थिति में कांग्रेस 10 में से 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। ऐसे में अब कांग्रेस का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही कांग्रेस इस बात पर मंथन कर रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है कि कहां पर चूक रह गई, क्या 1 या 2 सीट और जीती जा सकती थी। इसके अलावा विधानसभा के रण में 90 सीटों की जंग होगी, इसको लेकर भी कांग्रेस कमरकस मैदान में उतरना चाहती है। इसीलिए बैठक का दौर शुरू हुआ है। चर्चा एक बार फिर से आज कांग्रेस की करेंगे, कांग्रेस की जीत और हार के कारणों की करेंगे, क्योंकि यहां हाथ तो मिले हैं दल के अंदर, लेकिन दिल नहीं मिले। क्यों? चर्चा में मौजूद है हमारे साथ देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार। तीनों का इस स्वागत है। चर्चा करें, सवाल जवाब हो। उससे पहले खबर रिपोर्ट के जरिए। सियासत है तो जाहिर है कि मीटिंगों के दौर भी चलेंगे। लोकसभा के बाद अब चूंकि प्रदेश में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हैं, इसलिए प्रदेश कांग्रेस की दिल्ली में मंगलवार को एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में लोकसभा चुनाव की समीक्षा के साथ साथ विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों पर मंथन हुआ। बैठक हाईकमान के निर्देश पर प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने बुलाई थी। पर बड़ा सवाल ये है कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रही प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के हाथ और दिल क्या इस मीटिंग के बाद मिलेंगे, जो लोकसभा चुनाव में कहीं भी मिले नहीं दिखे। उल्टा नए सांसद बनने के बाद पार्टी में गुटबाजी और मुखर हो गई है। देखो, काम अगर सब मिलजुल कर करें तभी बात बनती है, और मिलजुल कर करना चाहिए। जिनके ऊपर जिम्मेवारी है ये उन्हें देखना होगा कि कैसे सबको साथ लेकर चलते हैं। पार्टी में है साथ कौन नहीं, लेकिन जिनकी जिम्मेवारी है वो साथ लेकर सबको साथ लेकर चलें। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों से प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी रह रहकर सामने आती रही है। यहां तक कि कई बार मारपीट की नौबत और मारपीट भी हुई। भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान के कार्यक्रमों में एसआर के गुट के कांग्रेसी नहीं आते, तो शैलजा गुट के कार्यक्रमों में हुड्डा वाले भी नहीं जाते। दोनों में कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। ये भी तो कह सकते हैं कि लो, हम पार्टी की मजबूती के लिए आए हैं, दूसरा पक्ष इससे शर्मिंदा होगा, बस अहम पाले बैठे हैं। कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव अच्छा अवसर है। क्या हाईकमान ये सब देखता रहेगा, बर्दाश्त करेगा, या पार्टी हित में जरूरी कदम उठाएगा? हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। हरियाणा कांग्रेस से अगर गुटबाजी को, कलह को बाहर निकाल दिया जाए तो फिर कांग्रेस के लिए कौन सी वो बड़ी परेशानियां हैं? ये सवाल का जवाब आप खोजेंगे तो आपको शायद ही कुछ मिलेगा। लेकिन इन सबसे इतर हाईकमान लगातार नजरें बनाए हुए हैं, बैठकें होती हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता। शायद इसी वजह से हरियाणा में कांग्रेस 5 सीटों में पिछड़ गई। हो सकता है 1-2 सीटें और आ सकती थी। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। दीपक बाबरिया लगातार कांग्रेस पर नजर बनाए हुए हैं हरियाणा में। इससे पहले भी बैठकों का दौर चला, 5 सीटें लोकसभा की आ गई, लेकिन जंग अब आगे 90 सीटों की होगी, तो वहां पर आपको सरकार बनाने के लिए 50 सीटें चाहिए होंगी। ऐसे में किस तरीके से देखा जाए अब तक कांग्रेस के सफर को और आगे की रणनीति को? देखिए पंकज, अभी 25 मई को वोटिंग हुई है लोकसभा की। जिस तरीके से 1.5 महीने बाद, बीजेपी के 1.5 महीने बाद कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे, सोच समझकर खींचतान भी होती रही ग्रुपों में कि अपने अपने समर्थकों की पैरवी कर रहे थे। उसके बावजूद 5 सीटें कांग्रेस को मिली हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो कांग्रेस को लोगों ने वोट दिए हैं वो कांग्रेस के नेताओं के कारण नहीं दिए। दरअसल एंटी इनकम्बेंसी और बदलाव या सरकार के खिलाफ गुस्सा, जो भी आप माने, लोग कांग्रेस का हाथ पकड़ना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य कांग्रेस का ये है कि एक अच्छा अवसर सामने होते देखकर भी ये जो बड़े नेता हैं ये झुकने को तैयार नहीं है, अहम पाले हुए हैं। अभी शैलजा को हम सुन रहे थे, कुमारी शैलजा ये कहती है कि जिनको जिम्मेदारी गई है वो साथ लेकर चले। भाई, साथ चलने की अपनी इच्छा भी तो हो ना। भूपेंद्र हुड्डा के बारे में लोग ये कहते कि कांग्रेस को अगर सत्ता में ला सकते हैं या मजबूती से चुनाव लड़ सकते हैं, जो उनको जिस तरह का अनुभव है, जिस तरह का उन्होंने अपने आदमी, अपने समर्थकों को संभाल कर रखा हुआ है,
इसमें मानना पड़ेगा कि बगैर भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं हो सकती, क्योंकि कोई करिश्माई नेता कांग्रेस के पास हरियाणा में नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा एक बड़ा चेहरा है जो जोड़ तोड़ भी करना जानते हैं, जिनकी स्वीकार्यता भी है। तो कुमारी शैलजा जब ये कह रही है कि जिनकी जिम्मेदारी है वो साथ लेकर चले, मैं ये कहना चाहता हूं कि कुमारी शैलजा के जो ये खाली नेताओं का अहम नहीं है, इनके जो समर्थक हैं, पानीपत में कार्यक्रम हो, अंबाला में, फरीदाबाद, हरियाणा में कई भी कार्यक्रम हो, नाक बहुत सिकोड़े रहते हैं कि हुड्डा का कार्यक्रम है, हम नहीं जाएंगे। जबकि पार्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं सब लोग। एक दूसरे को नेता तो एक दूसरे को देखने में सुहाता नहीं उनको, लेकिन समर्थक भी एक दूसरे से चिढ़ते हैं। अभी तक लगातार ये चला रहा है। लेकिन अब मैं ये कहता हूं, विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। 10 साल से पार्टी सत्ता में नहीं है, विपक्ष की तरह सड़कों पर धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। सरकार के लोग, बीजेपी चूंकि संगठन मजबूत है, सरकार चल रही है, तो वो कांग्रेस पर रोज निशाना साधते हैं। ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस के लिए एक चांस है, एक अवसर है, नेताओं को अपना अहम को भुलाकर पार्टी हित में काम करना चाहिए। और मैं ये भी कहूंगा कि पार्टी हाईकमान ये सब देख रहा है, शायद हाईकमान की भी कमजोरी है। वरना हमने देखा पिछले टाइम में इंदिरा गांधी, आपको पंकज बताता हूं, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो आर के धवन उनके पीए होते थे। पीए आर के धवन इंदिरा गांधी की तरफ से फोन जाता था मुख्यमंत्री को कि आप रिजाइन कर दीजिए, 1-2 घंटे के अंदर रिजाइन होता था। वो कांग्रेस उस जमाने की पार्टी है जब कांग्रेस इतनी अनुशासन में और सख्ती बरती जाती थी। अब तो कांग्रेस हाईकमान के सामने ये सब कुछ हो रहा है। अफसोस की बात यह कि बड़े नेता सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन कुछ ठोस नहीं कर रहे, जिस वजह से एक सख्त मैसेज आए और नेता एक मंच पर आए। वही जिस तरीके से कुमारी शैलजा के बयान का जिक्र देवेंद्र ने भी किया, और आज किरण चौधरी से भी बातचीत हुई, तो हम देख रहे थे किरण चौधरी का कारण बता रही थी कि पार्टी से वो क्यों अलग हुई और क्यों वो बीजेपी के साथ चले गई। उन्होंने कहा कि स्टार प्रचारक की सूची में नाम नहीं आया था, उस बात का जिक्र किया जिस पर हम लोगों ने कई बार सवाल किया। तो उन्होंने दीपक बाबरिया जी को फोन किया कि भैया नाम नहीं है इसमें, मैं वरिष्ठ नेता हूं और नाम होना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि उदयवान जी पर छोड़ दिया था, ये लिस्ट उन्होंने बनाई है। ऐसी स्थिति में कैसे चलेगा? देखिए, यहाँ पर किरण चौधरी अगर स्टार प्रचारक की लिस्ट में नाम नहीं लिखने की वजह से गई थी तो फिर राज्यसभा में अपना वोट कैंसिल क्यों करवाया था? क्यों लगातार ये बात सुनने को मिल रही थी? मैं 1-1.5 साल पहले आदमपुर बाई इलेक्शन का यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ। आदमपुर बाई इलेक्शन के वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहने लगे थे कि किसी भी वक्त किरण चौधरी जो है भारतीय जनता पार्टी में आ सकती है। फूलों के बुके लिए तैयार खड़े थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। उससे पीछे भी ये बात लगातार सुनने को मिल रही थी कि किरण चौधरी किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी में आ सकती है। वक्त कौन सा चुना? वक्त वो चुना कि जब इनकी अगर टिकट कट गई थी तो सीधे भारतीय जनता पार्टी में जा सकते थे। फिर इंतजार किस बात का था? इंतजार इस बात का था कि जब तक चुनाव परिणाम सामने ना आ जाए और हार जो है वो सुनिश्चित ना कर दे, तब तक वो उस इलाके से कांग्रेस पार्टी को छोड़कर नहीं निकले। उसके बाद जब ये सुनिश्चित हो गया कि वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार यानी राजदान सिंह को हरा चुके हैं, उसके बाद सीधे रुख करती हैं किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी का। तो लगातार उस दिन भी ये जिक्र हुआ था कि मनोहर लाल खट्टर ये कह रहे हैं कि शरीर कांग्रेस पार्टी में था और आत्मा भारतीय जनता पार्टी में थी। आत्मा भारतीय जनता पार्टी में थी, इसलिए इतनी वरिष्ठ पूर्व मंत्री ने, मौजूदा विधायक ने, कई बार की जो विधायक है किरण चौधरी रह चुके, इतनी सीनियर पॉलिटिशियन अपना वोट कैंसिल करवाती हैं। और कब करवा रही हैं? जब तमाम जो विधायक हैं उन्हें ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था, बाकायदा सबको ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन उस ट्रेनिंग में किरण चौधरी ये कहकर नहीं पहुंची थी कि क्या हमें वोट डालना नहीं आता। और जब राज्यसभा का वोट खुद किरण चौधरी ने डाला तो अपना वोट कैंसिल करवा लिया, जिसके बूते यहां पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। कुलदीप बिश्नोई का मैं जिक्र कर लेता हूं। वो ये कह रहे थे कि अंतरात्मा की आवाज पर वो फैसला करेंगे। फैसला भारतीय जनता पार्टी के हित में किया तो यकीनन कांग्रेस पार्टी के अंदर के हालात बेहतर नहीं थे, ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। लेकिन यह भी तय है कि किरण चौधरी किसी लिस्ट में नाम नहीं लिखने की वजह से भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुई। वो इसलिए शामिल हुई क्योंकि वो पहले से भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थी। जिस तरीके से मैच फिक्सिंग की पॉलिटिक्स वो कर रही थी, वो पॉलिटिक्स टिकट कटने के साथ ही खत्म हो चुकी थी। और उसके बाद भिवानी जिले में संभावनाएं किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी के लिए घटती हुई नजर आ रही थी, ना के बराबर नजर आ रही थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार
पार्टी में मजबूत हो रहे थे। तो ऐसे में किरण चौधरी को लगा कि कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर इसी तरीके से मजबूत होते रहे तो आगे अपनी राजनीति कांग्रेस पार्टी में नहीं वो कर पाएंगे, और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट वो हुई। अंदर के हालात ठीक नहीं है, ये तो तय है, लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि वो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम नहीं होने की वजह से पार्टी शुरुआत में उदाहरण के तौर पर उन्होंने ये बात कही कि देखिए इस तरीके की स्थिति है, जब इस तरह की स्थिति हुई तो उसके बाद मन कहां लगने वाला है, इस तरह की जानकारी उन्होंने दी। एक बात निकलकर वहां से सामने आई, उस समय भी सवाल ये हुआ था कि लिस्ट में नाम क्यों नहीं है, अगर जब दरकिनार किया गया तो क्यों किया गया, ये सवालात हुए थे। वीरेंद्र जी आपके पास मैं आ रहा हूं, 10 साल पहले जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, थोड़ा सा स्थिति को बताइएगा तब और अब में कितना अंतर है, और उस समय सत्ता में अगर कांग्रेस आई तो उसकी वजह क्या थी, और आज संघर्ष कर रही है तो उसकी वजह क्या है? देखिए, कांग्रेस उस समय केंद्र में भी मजबूत थी और हरियाणा में भी मजबूत थी। हरियाणा के में उस समय हालांकि स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, तो कांग्रेस ने अपना जुगाड़ से समर्थन बना लिया था क्योंकि केंद्र में मजबूत थी। तो इसलिए अब देखिए, कांग्रेस की वहां मजबूती का कारण यह था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे नेता थे तो दूसरे नेता भी उनके साथ सहयोगी थे। तो कोई ऐसा, अगर मान लीजिए रणदीप सुरजेवाला का इस्तीफा हुआ था तो बाद में उनका जो विभाग छीन लिया गया था, तो उनका विभाग बाद में देना पड़ा था। कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में ये एक सामान्य धारणा है कि वो किसी बात पर अड़ते नहीं है। वो मतलब जो सर्वानुमति से शासन चलाने वाले नेता थे, उनकी अपनी एक छवि बनी थी। और आज की स्थिति में देखें तो कांग्रेस में गुटबाजी बहुत ज्यादा है, क्योंकि केंद्र कमजोर है, पार्टी हाईकमान कमजोर है, तो इस कारण से गुटबाजी भी है। अभी हम किरण चौधरी का उल्लेख कर रहे थे। देखिए, किरण चौधरी, जब नायब सैनी ने विश्वास मत लेना था 12 मार्च को, तब भी किरण चौधरी, आपको याद होगा कि सदन से अनुपस्थित हो गई थी। उन्होंने लिखित में दे दिया था कि मैं अपरिहार्य कारणों से सदन की कार्रवाई में आज शामिल नहीं हो सकूंगी। तो इसके पीछे बहुत स्पष्ट कारण है, ये आसानी से समझा जा सकता है। ये बिल्कुल ठीक बात है, जो हम बातें गिना रहे थे, तो उसमें कारण यह भी है कि वो उस दिन 12 मार्च को विश्वास मत के दौरान वो सदन से उपस्थित क्यों नहीं हुई, ये तो एक कारण है। देखिए, अब जो कांग्रेस की जो है, कांग्रेस में जो सब बेलगाम है, कोई नियंत्रण नहीं है, और अभी भी कांग्रेस ने कोई सीखा नहीं है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस ने कुछ सीख लिया हो, ऐसा नहीं है। देखिए, गुटबाजी तो रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। अब वर्चस्व की लड़ाई है। देखिए, सब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, कुमारी शैलजा की भी इच्छा है, विधानसभा चुनाव लड़ने की भी इच्छा है, मुख्यमंत्री बनने की भी इच्छा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी इच्छा है, रणदीप सुरजेवाला की भी इच्छा है। देखिए, महत्वाकांक्षा तो होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, महत्वाकांक्षा बुरी भी नहीं है, लेकिन इससे पार्टी को कितना नुकसान होगा। अगर मतलब पार्टी संगठित होकर चुनाव नहीं लड़ेगी तो वो सत्ता में कैसे आएंगे, तो फिर मुख्यमंत्री पद कहां रह जाएगा। तो कांग्रेस की स्थिति ये है कि इस समय जितने भी धड़ेबाजी है, गुटबाजी है, वो सिर्फ अपने नेता के लिए। अब कार्यकर्ताओं का पार्टी के प्रति समर्पण तो है ही नहीं, वो तो एक नेता विशेष के प्रति समर्पित है और नेता विशेष के लिए काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए तो काम करते नहीं। मतलब कांग्रेस पार्टी का स्वरूप दिखाई दे, पार्टी की संरचना दिखाई दे, इस तरह की तो कोई कल्पना है ही नहीं, ना नेताओं को है ना कार्यकर्ताओं को है। तो इस दिशा में, इस स्थिति के अंदर पार्टी कैसे सत्ता में आ पाएगी, और पार्टी का संगठन भी कमजोर है। संगठन कमजोर क्या, संगठन तो है ही नहीं है। और देखिए, अब जब विधानसभा चुनाव की जो है नजदीक आते जा रहे हैं, कुछ समय रह गया है, तो कार्यकर्ताओं को मैदान में आना चाहिए। जिन लोगों के वोट नहीं बने हैं उनके बनवाने चाहिए, मैदान में आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा पहल है ही नहीं, ना पार्टी हाईकमान की ओर से कोई पहल है, कोई ऐसा संकेत है, ना नेताओं की तरफ से। क्योंकि नेता मिलते हैं, ऐसे आवाज देते हैं, जब उन्हें टिकट मिलेगा तो वो सक्रिय होंगे। देखिए, तो हर जगह टिकटार्थी हैं, टिकटार्थी का होना स्वाभाविक है, कांग्रेस का माहौल है, लेकिन पार्टी के स्तर पर जो एक संरचना होनी चाहिए, जी पार्टी की कल्पना होनी चाहिए, वो दिखाई नहीं देती। देवेंद्र, कई जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच रहे हैं, और ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस की तरफ से घोषित मुख्यमंत्री की उम्मीदवार हैं। जिस तरह से उनकी लैंग्वेज है, जिस तरीके से वो लोगों को वादा कर रहे हैं, हालांकि कोई और नेता इस तरीके की बात करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एक तो इसको कैसे समझे, और दूसरा, अगर प्रदेश में संगठन नहीं है, कार्यकर्ता का मनोबल नहीं बढ़ा है, तो फिर दिल्ली में बैठक करके क्या फायदा, जहां पर आप तमाम सांसद उम्मीदवारों को बुला रहे हैं, उनके साथ मंथन कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, जबकि आपको हरियाणा में होना चाहिए। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जहां तक बात है, उदय भान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पंकज, वो भूपेंद्र हुड्डा की पसंद के और उनकी मर्जी से बने हैं। दोनों की केमिस्ट्री भी अच्छी है, ट्यूनिंग अच्छी है, दोनों जहां जाते इकट्ठा जा रहे हैं। 16 जून को अभी करनाल में वर्कर्स मीटिंग की शुरुआत सीएम सिटी करनाल से 16 जून को हुई थी। मैंने अटेंड किया था वो प्रोग्राम। वहां भी ये सवाल आया था कि कुमारी शैलजा का कोई समर्थक या
रणदीप सुरजेवाला का कोई समर्थक वहां नहीं था। मीडिया ने पूछा था कि गुटबाजी पार्टी को खा रही है जबकि कांग्रेस के लिए अच्छा चांस है, तो भूपेंद्र हुड्डा ने यह जवाब दिया था मीडिया को करनाल सीएम सिटी में 16 जून को, कोई गुटबाजी नहीं है, सब लोग अपनी अपनी तरह से काम कर रहे हैं। दरअसल भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान के बारे में यह है कि हाईकमान ने इनको आशीर्वाद दिया, इनको फ्री हैंड दिया और शायद हाईकमान को भरोसा है कि ये वो नेता है जो करिश्मा कर सकते हैं, और लोकसभा में इन्होंने एक झलक भी दिखाई है। जहां तक रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा की बात है, किरण चौधरी पार्टी छोड़ गई है, लेकिन ये भले ही ये पैरेलल ग्रुप खड़ा हुआ था भूपेंद्र हुड्डा की मनमर्जी को रोकने के लिए, ये बताने के लिए कि भूपेंद्र हुड्डा का मतलब हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा ही कांग्रेस नहीं है। लेकिन वो मेरे को लगता है सुरजेवाला जी शांत हो गए। अब शैलजा अगर लोकसभा में पहुंच गए तो उनको अब वहां भूमिका निभानी है, और किरण चौधरी चली गई। एक तरह से भूपेंद्र का एक और कांटा निकल गया, हम ये कह सकते हैं, जिस तरीके से उनके खिलाफ हमले होते थे। अब भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान के सामने चुनौती है, विधानसभा के चुनाव है, लोगों में असर है, कांग्रेस की चर्चा है, कांग्रेस का हाथ पकड़ना चाहते हैं, लग रहा है इस तरह के। लेकिन अब कांग्रेस के नेता जैसे संगठन नहीं है, लेकिन अब दोनों नेता भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान या दीपेंद्र हुड्डा जहां जहां अपनी मर्जी से कांग्रेस को चला रहे हैं, तो एक अच्छा मौका है। अगर लोग ये कहते हैं, कांग्रेस के नेता भी कहते हैं, अगर 60 सीटें आ जाती है तो भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री होगा, अगर 50 सीटें या थोड़ा सा कम ज्यादा रहती हैं तो फिर भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं होगा। ये कांग्रेस के अंदर से आवाज आ रही है, लेकिन ये माना जा रहा है कि कांग्रेस एज के साथ है, कांग्रेस ड्राइविंग सीट में लग रही है। अगर बीजेपी आने वाले टाइम में कुछ स्थितियों को संभालती नहीं तो एक अच्छा चांस कांग्रेस के लिए नजर आ रहा है। महेश, एकजुटता होने जरूरी है किसी भी परफॉर्म करने के लिए प्लेटफॉर्म पर, तो आप एकजुट हैं तो बढ़िया होगा। लेकिन उन सब के बावजूद जब आला कमान कमजोर बताया जा रहा है, हाईकमान कमजोर बताया जा रहा है, हरियाणा को लेकर बड़े फैसले नहीं लिए जा सकते, संगठन लंबे वक्त से बना नहीं है, कार्यकर्ता पशुपेश की स्थिति में है, उसको पता नहीं कि क्या होने वाला है, कौन उम्मीदवार किस तरीके से वो किसके लिए जंग लड़े। ऐसे में दीपक बावरिया जी दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, सांसद उम्मीदवारों को बुलाया गया, अब इससे क्या होगा? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान अगर सांसद उम्मीदवारों को बुला रहे हैं तो यकीनन फिर ये उन्हीं के समर्थक हैं, उन्हीं के जो कह सकते हैं कि साथी माने जाते हैं। लगातार टिकट भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिलवाया, ये जो बात है लगातार कही जा रही है। कुमारी शैलजा को अगर छोड़ दें, हालांकि कुमारी शैलजा अंबाला में जो विजयी सांसद हैं वरुण मुलाना को लेकर ये कह चुकी है कि टिकट उन्होंने दिलवाया, लेकिन ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही बाकी टिकट दिलवाने का काम किया है। तो यानी बाकी जो 4 सांसद हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बैठे हुए नजर आते हैं, और यहां पर जो है कुमारी शैलजा थोड़ा अलग थलग इनसे नजर आती है। कांग्रेस पार्टी के अंदर के हालात इसी तरीके के बने और बहुत ज्यादा परिवर्तन की उम्मीद भी आप मत करिए। कांग्रेस पार्टी के अंदर ये जो हालात है बने रहेंगे। हो सकता है कि राहुल गांधी के साथ जो है किसी एक खास फोटोग्राफ में इस तरफ जो है कुमारी शैलजा बैठी हुई नजर आए, इस तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम जो दूसरे कांग्रेस नेता है वो बैठे हुए नजर आए, उदय भान भी नजर आ सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक फोटोग्राफ के लिए होगा। कोई ये उम्मीद करे कि एकजुटता होने जा रही है, संभव नहीं है। कांग्रेस पार्टी मजबूत क्यों है? मजबूत सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो नाराजगी यहां पर कायम कर दी है, जिसे एंटी इनकमेंसी शब्द कहा जाता है, चाहे वो मोदी से नाराजगी हो, चाहे हरियाणा प्रदेश के मनोहर लाल खट्टर या नायब सिंह सैनी से नाराजगी हो, वही नाराजगी यहां पर विकल्प तलाशने को हरियाणा की जनता के लिए मजबूरी खड़ा कर रही है, और उसी मजबूरी का फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। अंदर कितना भी तूफान हो, कितना भी घमासान हो, भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति कैसे मिल सकती है? ये एंटी इनकमेंसी से ग्रसित लोग, एंटी इनकमेंसी से प्रभावित नाराज लोग ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो भी हरा दे वोट उसी को देंगे। अब हराने की स्थिति में सिर्फ कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल है वो अपना अस्तित्व इस वक्त खोते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे इंडियन नेशनल लोकदल का मैं जिक्र करूं और चाहे जननायक जनता पार्टी का मैं जिक्र करूं, इसके अलावा कोई भी क्षेत्रीय दल इस तरीके का प्रभाव नहीं रखता कि वोटों में कोई बड़ा परिवर्तन वो कर पाए। हालांकि यहां पर अभय सिंह चौटाला शुरुआती कोशिश ये कर रही थी कि कांग्रेस पार्टी उन्हें अपने साथ ले ले, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपने साथ नहीं लिया। अब अभय सिंह चौटाला इंडिया गठबंधन की तर्ज पर एक तीसरे विकल्प की जो बात है वो करने लगे हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि वो जननायक जनता पार्टी को तो नहीं लेंगे, लेकिन उसके अलावा एक बड़ा विकल्प खड़ा कर सकते हैं। बचा क्या? बचा आम आदमी पार्टी और बसपा, बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल। इसका एक गठबंधन को कायम करने की कोशिश अभय सिंह चौटाला कर सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की स्थिति भी वही होने वाली है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को कांग्रेस पार्टी के नेता अब अपनी पार्टी में शामिल करने लगे हैं। जो नजदीकियां बढ़ी उसका फायदा अब कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी अलग थलग होती हुई नजर आ रही
रही है, तो आम आदमी पार्टी, बसपा और इंडियन नेशनल लोकदल को मिलाकर एक गठबंधन यानी तीसरा विकल्प इंडिया गठबंधन की तर्ज पर खड़ा करने की कोशिश अभय सिंह चौटाला कर सकते हैं। अब अगर ये तीसरा विकल्प खड़ा करने की कोशिश अभय सिंह चौटाला करते हैं तो इसका सीधा फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी से नाराज लोग अगर दो हिस्सों में बढ़ जाएं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के डगर को कोई नहीं रोक सकता। अब लोकसभा चुनाव का मैं जिक्र करूं, यहां पर आमने सामने की स्थिति थी, मोदी को जिताने वाले लोग और मोदी को हराने वाले लोग, और इसी वजह से 5 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को झेलने पड़ा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत के लोग अगर दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, जिस तरीके से अभय सिंह कह रहे हैं कि एक इंडिया गठबंधन की तर्ज पर एक और गठबंधन को कायम करेंगे, यानी बीजेपी से नाराज वोट अगर दो हिस्सों में बढ़ता है, कांग्रेस पार्टी और जो संभावित गठबंधन का जिक्र यहां पर हो रहा है, तो सीधे भारतीय जनता पार्टी को फायदा है। उसके बाद सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के पास जो एडवांटेज, जो अपर एज है, वो इसी बात का है कि दूसरे क्षेत्रीय दल खत्म हो चुके हैं और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र विकल्प बचा है। वीरेंद्र जी, 2 सवाल लेकर आपके पास आ रहे हैं। एक सवाल तो ये कि एकजुटता नहीं होगी तो आप विधानसभा चुनाव कैसे लड़ पाएंगे, कितनी मजबूती से लड़ पाएंगे, ये सवाल तो कॉमन सा है। लेकिन उन सबसे इतर, अभी एक कार्यक्रम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुन रहे थे, तो अब वो मनोबल कह लीजिए, आत्मविश्वास कह लीजिए, किस तरीके से उनको लग रहा है या कितनी उनकी तैयारी है। उन्होंने कहा पिछले लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं आई, तो विधानसभा चुनाव में हमारी 31 सीटें आई, इस बार हम 5 सीटें लोकसभा की जीते हैं, तो आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि हम विधानसभा में सरकार बनाने जा रहे हैं, यानी कि आधी सीटें हम लेकर आएंगे। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आत्मविश्वास अपनी जगह पे उचित है, और ये स्थिति देखिए कि कांग्रेस का लोकसभा में 5 सीटें ही नहीं आई, इस बात को आप छोड़ दीजिएगा कि जो आरक्षित सीटें हैं, जो विधानसभा की रिजर्व सीटें हैं, अगर उनमें हम बढ़त देखें तो कांग्रेस की 11 सीटों पर बढ़त बनती है और भारतीय जनता पार्टी की मात्र 4 सीटों पर। तो इसलिए अगर हम विधानसभा चुनाव की दृष्टि से देखें तो वहां पर राष्ट्रीय मुद्दे थे, मोदी का चेहरा था, और विधानसभा में स्थिति उल्ट है, सरकार के खिलाफ रोष है। तो इसलिए कांग्रेस को लग रहा है कि इस बार संभावना अच्छी है, तो गुटबाजी तो रहने वाली, इससे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। देखिए, देश वाली बेल्ट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव है और किसी जगह पर कुमारी शैलजा का प्रभाव है, तो अपने अपने क्षेत्र में सभी मजबूत है और उन्हीं की जो है इच्छा के अनुसार है, जो उनकी सिफारिश के आधार पर ही टिकटों का वितरण होगा। कहीं कुमारी शैलजा की चलेगी, कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चलेगी, और पार्टी का सर्वे भी होगा। देखिए, इस बार चाहे लोकसभा के टिकटों का वितरण था तो पार्टी ने सोच समझ कर काफी देर बाद किया, हालांकि एक आलोचना भी हुई है इसको लेकर पार्टी में कि इतना विलंब क्यों किया, लेकिन उसका देखिए जो इनकी चुनाव समिति थी वो फैसला नहीं कर पाई और पार्टी अध्यक्ष पर फैसला छोड़ा गया, राहुल गांधी पर फैसला छोड़ा गया और अंतर जाके टिकटों का फैसला हुआ। और ये स्थिति विधानसभा चुनाव में भी रहने वाली है। देखिए, रस्साकशी तो रहेगी, सभी अपने अपने गुट के लोगों को टिकट दिलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस बार क्योंकि संभावना ज्यादा है, लग रही है, अच्छा वातावरण है कांग्रेस के पक्ष में, तो टिकटों के लिए रस्साकशी ज्यादा होगी। तो इसलिए क्यों ये भी कल्पना रह सकती है कि जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो बागी उम्मीदवार के रूप में भी खड़ा हो सकते हैं, तो इससे कांग्रेस की संभावनाओं पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। तो ये गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी की एक विशेषता है कि उससे पार्टी को नुकसान नहीं होता। चाहे अनिल विज हो, कुछ भी, देखिए मुख्यमंत्री से मतभेद रहे हो, मनोहर लाल जी से मतभेद रहे हो, वो सरकार का हिस्सा नहीं बने, लेकिन इसके बावजूद भी कभी उनकी ऐसी टीका टिप्पणी नहीं आई जिससे सरकार संकट में आए या मनोहर लाल जी की विश्वसनीयता पर या उनकी लोकप्रियता पर कोई चोट लगे। तो मतलब कांग्रेस को भी इसे एक मर्यादा में रहकर अगर अपने जो मतभेद हैं हल कर लेने चाहिए। अगर देखिए मतभेद तो रहेंगे, राजनीतिक दल है, महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई है, ये तो चलता ही रहना है, लेकिन पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो कांग्रेस के लिए एक अच्छी संभावना है, लेकिन अगर कांग्रेस अपने पांव पर ही खुद कुल्हाड़ी मार ले तो कोई क्या कर सकता है फिर। वीरेंद्र जी, जाते जाते एक और सवाल का जवाब आपसे चाहिए होगा। दीपक बाबरिया प्रभारी बनाए गए हरियाणा के, उनकी नज़र यहाँ पर है, संगठन को लेकर वो भी बात नहीं करते हैं, आलाकमान को क्या मैसेज दिया जाता है, वहाँ से क्या संदेश आता है ये भी पता नहीं, लेकिन वो सांसद उम्मीदवारों के साथ बैठक कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। इसका मकसद क्या हो सकता है? क्योंकि बीच में ये खबरें आई कि गुटबाजी हुई, खिलाफ वोट पड़वाया। आप किरण चौधरी तो आप बीजेपी में जा ही चुकी हैं, रावदान सिंह ये बात इशारों में कहते थे, अब खुलकर कह रहे हैं। और एक सर्वे वाली बात का जिक्र बार बार होता है कि आपने लोकसभा उम्मीदवारों के चयन के लिए सर्वे कराया, उसमें किरण चौधरी कहती हैं कि श्रुति चौधरी उस सर्वे में सबसे ऊपर थी, उसके बावजूद भी रावदान सिंह को टिकट दिया गया। नहीं, देखिए, दीपक बाबरिया जो है संगठन के प्रति समर्पित है, उनकी सोच बड़ी अच्छी है और वो संगठन में खड़ा करना चाहते हैं। देखिए, उन्होंने अपने पर्यवेक्षक भी छोड़ रखे हैं, जो गुजरात से आए वो लोग हैं, पूरे हरियाणा में काम कर रहे हैं, काफी समय से काम कर रहे हैं और वो फीडबैक देते रहते हैं। और देखिए, जहां तक सर्वे का आंतरिक आकलन होता है, आंतरिक सर्वे होता है पार्टी को, वो तो आंतरिक ही रहता है।
और कौन कितना लोकप्रियता है, किसकी जीत की कितनी संभावना है, कई और फैक्टर भी होते हैं। विश्वसनीयता के साथ साथ पार्टी के प्रति समर्पण और निष्ठा कितनी है। मात्र एक ही मापदंड के आधार पर जो है प्रत्याशी का चयन नहीं होता, ये भी देखना पड़ता है कि उसका पार्टी के प्रति समर्पण कितना है, निष्ठा कितनी है और आगे चलकर वो पार्टी के प्रति कैसी भूमिका रहने वाली है। तो इसलिए सभी पहलुओं पर विचार करके जो है पार्टी टिकट देती है। और लेकिन दीपक बावरिया के आने के बाद निश्चित रूप से कांग्रेस के संगठन में, कांग्रेस पार्टी में जान तो आई है, लेकिन ये जो कांग्रेस में जान आई है ये भारतीय जनता पार्टी के कारण आई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश है। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता आकर सड़क पर आकर आंदोलन नहीं करते, सड़क पर आकर नहीं जूझते, लोगों की समस्याएं नहीं उठाते और अपनी पार्टी की नीतियों का प्रचार और प्रसार नहीं करते, तो उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। अब ये देखना है कि इतने कम समय में 90 दिन के अंदर जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी पार्टी की नीतियों को जनता तक कैसे पहुंचा पाते हैं और दीपक बावरिया जो है पार्टी को। जी सर, बहुत शुक्रिया। आपका वक्त इजाजत नहीं दे पा रहा है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब खोजने की कोशिश इस चर्चा के जरिए। मसला कांग्रेस का है, मसला कांग्रेस की कलह का है और सामने विधानसभा चुनाव है। हालांकि बैठक और मंथन का दौर चल रहा है।